वीडियोस बनाए और लाखों कमाए। गिनती के यूट्यूबर्स होंगे जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपने वीडियो बनाई, आपने डाली, काम चल पड़ेगा। शॉर्ट वीडियोस ना, इसमें इतना कोई कमाई नहीं होती। ये आपकी दुकान है, ये आप इससे क्या कमाते हो ये आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग आपके पास ऑफर्स लेके आते हैं ना। शुरू में तो हम खाना खाते हैं, अपने पैसे शुरू में देके तो बिल भी दे अपने रहे हैं, वीडियो भी बना के आ रहा है, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब भी फ्री कुछ वीडियोस बनाते हैं। ये गलतियाँ बचपन में करते हैं। बचपन में होती है। वाह, 1 मिनट के अंदर अंदर हमने पूरी बात समझानी होती पब्लिक को। अपने वीडियो बना के आपने भूल जाना है। आप अपना बिजनेस कंटेंट के जरिए ग्रो कर सकते हैं। टिकटॉक में बहुत पहले से बना रहा हूँ, व्यूज ही नहीं आते थे, मैं बनाता था अपलोड करता था, बनाता अपलोड करता था। उम्र के ऊपर भी आपने ब्रांडिंग कर दी। तो साहबा भी करते थे, हाई जॉन उम्र के दौरान कारोबार। तो हम बैतुल खला में भी जाते हैं, आप क्या बोलेंगे कि आप वहाँ बैतुल जाके खला में बैतुल जाओ। बैतुल खला से मिला दी अपने कारोबार को। ये नहीं कि मैं डांस कर लूंगा, नाच गाने कर लूंगा तो लोग मेरे पास मुझे पैसे आ जाएंगे, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप लोग रिश्तेदार हैं। जिसे भी लोग पूछ रहे होते हैं आपका भांजा गिर। बड़े बड़े मौलाना सब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस हमारी। बहुत टाइम है माशाल्लाह उनके पास। लोगों ने ना बहुत दिखाया हुआ है कि हम लोग इतना कमा। अभी आईफोन में है ना किसी का लेके आया हूँ, मैंने यहाँ रख दिया, लोग बोलेंगे यार इसका आईफोन भी रखा हुआ है इसने। तुम्हें क्या पता कि मेरा है किसी और का है। अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसे कोई आते हैं उनको भी क्या मना करते हैं? नहीं, हम तो कराची में सिर्फ एक ही करते हैं और किसी की भी नहीं करते। किसी ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, आप लोग करते नहीं। आपने बताया आपके मसाले है ना बहुत अच्छे हैं। हाँ। हमने तो आप पे भरोसा किया है ना। अगला मसाले वाला आया, उसने कहा यार मेरे ज्यादा अच्छे हैं। हम उसके भी बनाएंगे, वो पैसे देगा। इस वक्त आपको ये खबर दे कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा बंद हो गए, तो आतिफ साहब और जुबैर साहब ऑडियंस के लिए क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका ताल्लुक कंटेंट क्रिएशन से है। और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी फील्ड है जो पिछले कई सालों के अंदर डेवलप हुई है। फ्रॉम द यूट्यूब टू टिकटॉक टू इंस्टा टू फेसबुक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके अंदर दो बड़े नाम कराची के, और कराची के अंदर बहुत सारी रील्स आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर नज़र आती रहेंगी, जिनमें से एक का नाम है आतिफ भट्ट और दूसरे साहब का नाम है जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप दोनों हजरात को पब्लिक रील्स में देखती है, मीम्स बनाते हुए, कोई किसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए कैजुअल अंदाज के अंदर, लाइट मोड के अंदर। लेकिन पहला सवाल ये है कि मीम्स की दुनिया से हट के लोग आपको जानते नहीं कि असल में आतिफ भट्ट कौन है और जुबैर कौन है। तो आतिफ भट्ट भाई, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आपका ओढ़ना बिछोना बस इंस्टाग्राम की रील नहीं, ही है या कुछ इंस्टाग्राम और? नहीं है मेरा, बेसिकली बिजनेस है अपना अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूमिगेशन का, जहाँ से मैं बेसिकली अर्न करते हैं हम लोग। तो हमारा बिजनेस है, वहीं से कमाते हैं हम लोग। और वहीं कराची से में तो बड़ा पोटेंशियल है इस काम का। जी, कराची में काफ़ी है, बड़े शहरों में है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे काम है, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रीज़ को फ्यूमिगेशन करना लाजमी होती सही, है। सही। रेस्टोरेंट्स को, इंडस्ट्रीज़ को सही। फ्यूमिगेशन उनकी लाजमी है। तो ये आपका साइड का काम है जो आप सोशल मीडिया पे नजर आते सोशल मीडिया हमारा साइड का काम है, हमारा फुल टाइम। अब एक्चुअल नजर आ रहा होता हाँ, 5 बजे हम फ्री हो जाते हैं। हाँ। मैं और जुबैर तो अक्सर हम लोग फिर वीडियोस वगैरह बनाने। है। जुबैर भाई, आप क्या करते हैं? भाई मेरा जोड़िया बाजार में बहुत पुराना काम है, दादा के ज़माने से काम है माशाल्लाह, होलसेल का काम है। तो बस ये शौकिया हम वीडियो बनाना शुरू किए, वरना अल्लाह का शुक्र है इसका भी अपना बिजनेस अच्छा है, मेरा माशाल्लाह भी अच्छा है। माशाल्लाह। कोई कस्टमर ऐसा आया और उसने एकदम से देख के पहचाना, अरे ये तो भाई अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा सेल्फी लेके गया है। सही 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 सही। आप लोग क्योंकि उस कंटेंट या उस कंटेंट कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं जो कि उमूमन मेरी ऑडियंस नहीं है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा मेरी ऑडियंस को हम उस ज़बान में समझाएं जो आप लोगों का काम है। फॉर एग्जांपल, हमारा लॉन्ग फॉर्मेट का काम है, पॉडकास्टिंग है, उसके अंदर से बड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं, कहीं इकोनॉमी है, कहीं पॉलिटिक्स है, कहीं रिलीजन है, बहुत सारी चीज़ें। आप लोग किस तरह ग्रो किए कि आप लोग विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन फ्यू ईयर्स उस लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट नहीं पहुंच पा रहा? विद इन मतलब बहुत जल्दी तो नहीं पहुंचे, हमें भी टाइम लगा पहुंचने में। लेकिन हम जो वायरल हुए हैं वो तकरीबन 1.5 साल से हुए हैं। ठीक है। पिछले साल नवंबर से हमने मुस्तकिल वीडियो बनाना शुरू करी, तो फिर हम वायरल हुए। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि असल में हम 1 मिनट के अंदर अंदर हमने पूरी बात समझानी होती पब्लिक को, कि 1 मिनट के अंदर अंदर को बात समझ आ जाए। क्योंकि अब वो जो पब्लिक हमारी पास और आपके पास है बिल्कुल डिफरेंस है। हमारी वो बस स्वाइप कर रही है, बस वो स्वाइप, तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा बनिस्बत। आपका तो देखे रहे ना बंदा कि भाई ये असद भाई का हमने देखने ही है। तो हमारा क्या, वो बस आएगा, स्वाइप करेगा, देखेगा, रील अप स्वाइप कर देगा, पसंद आएगी ठीक है, वरना वो ऊपर कर देगा, स्क्रॉल कर देगा। ये जो 1 मिनट वाली बात की ना, ये जाहिर सी बात है, ये बताती है कि उस ऑडियंस में आपका कंटेंट जाएगा जिसका अटेंशन स्पैन है ही बहुत छोटा।
और उमूमन ये बात की जाती है कि अगर 1 घंटे की तकरीर करनी हो तो वो आसान है, लेकिन अगर आपको 5 मिनट की तकरीर करनी है तो वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको 5 मिनट में पूरी 1 घंटे की बात किसी टॉपिक के ऊपर समझानी है। वैसे तो माशाल्लाह आप दोनों कभी साला बहनोई बने होते हैं और एक जो है वो छोटा बच्चा होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप लोग रिश्तेदार हैं, लेकिन मुझे भी इंकशाफ बहुत बाद में हुआ, बल्कि आज ही बहुत सराहत के साथ हुआ। तो सर ये क्या है, ऐसा भी कभी हुआ कि कभी लोगों ने कहा हो कि भाईजान आप लोग तो आपस में मिले हुए रिश्तेदार हैं? बस ये तकरीबन ही लोगों को अचानक ही शौक होता है कि हम लोग रिश्तेदार नहीं है, वरना अक्सर ये हमारे खुद के रिश्तेदार समझ रहे होते हैं कि हम मामू भांजे सगे, और इसके रिश्तेदार समझ रहे होते हैं सगे मामू भांजे। अच्छा, मैं जो मामू भांजी वाली वीडियो में मैं नहीं आता, ठीक है। उसमें मेरा रोल होता ही नहीं है। सही है। तो अक्सर मुझे भी लोग मामू समझ रहे होते हैं, लेकिन मैं उसमें हो ही नहीं। मैं उसमें अक्सर मैं अपना वीडियो उसमें लेता ही नहीं अपने आप को। ठीक है। मेरा होता है साइड रोल। जैसे कोई ये बंदा चाहिए कोई हेल्पिंग के लिए, तो वो उसमें 3-4 सेकंड का 10 सेकंड का मेरा रोल होता है। मेन रोल इन दोनों का ही होता है उसमें। इसे भी लोग पूछ रहे होते हैं आपका भांजा किधर है? मेरा भांजा, मैं उम्र पे गया था, क्या भांजा कहाँ हूँ, भांजा कहाँ है? अभी आपने जब मुझे बोला कि भाई वो साहब, तो मैंने कहा भांजा, फौरन मैंने भांजा का आपको कहा, मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता था। इसी से चले एक और चीज़ कनेक्ट होती है कि वो जो छोटे साहब हैं जो आपकी वीडियो में आते हैं, वो किस तरह एक चाइल्ड स्टार के तौर पे प्रमोट हुए, या ये बस इत्तेफाकन हो गया और शुरू हो गई और गाड़ी चल पड़ी? इत्तेफाकन हुआ था। तो हमने एक वीडियो बनाई थी मामू भांजे वाली, बल्कि उससे पहले भी 2-3 बनाई थी हमने, तो वो सही चली। लेकिन मामू भांजे वाली जो वीडियो बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी। तकरीबन 8-9 मिलियन चल, बल्कि ज़्यादा ही गई थी उससे। बहुत अच्छी गई थी। उसकी असल में आवाज़ थोड़ी यूनिक है, पैदाइशी। जी जी जी। जब ये वीडियो नहीं भी बनाता था ना, तो मुझे इसको ही मैं बोलता था इसकी आवाज़ बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। अलग ही एक है ना, गोड बेटे हैं ना इनके? मेरा बेटा है वो। तो वो वीडियो ऐसी थी, मामू भांजे पे धक्का दिया, फिर उसने बोला उम्रे पे चले जाते आप लोग, और ये आज कैसे कबूल, उम्र का कैसे कबूल होगा। माशाल्लाह लोगों ने उसको बहुत प्रमोट किया, इंडिया तक अच्छी चली वो वीडियो। वो रिलेटेबल भी हो जाता है ना कि वो बहन को हिस्सा नहीं दे रहा है उसका, और अम्मी को हिस्सा नहीं दिया विरासत का। तो वो हमारे जो जिसे कहते हैं प्रेशर या पेन पॉइंट्स हैं, ये चीज़ है ना माशरे में, बिल्कुल समझ लो, उसको कुछ समझते ही नहीं है कि बहन को हिस्सा भी देना है। बहुत से समझते हैं हमने शादी कर दी, जहेज दे दिया, ये इसका हिस्सा हो गया। नहीं भाई, इसका जो हिस्सा है वो देना है आपको। तो इस पे ही हमने ज़्यादातर है ना फोकस करते हैं कि भाई ताकि लोगों में अवेयरनेस आए इस चीज़। आपके कंटेंट की ख़ास बात है ही है कि आप लोगों ने ये नहीं बोला कि ये कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन है या ये जो हमें करना चाहिए। आपने एक निशानदेही कर दी जी। अब उससे लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया कि नहीं यार, ये वाकई में ये बात इसमें भी ये भी है। तो ये आप लोगों की सक्सेस है कि आपने रिलेटेबल रखा और बीच में कोई ऐसा किया। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जिस तरह हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चों का एक्सपोजर सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ जाता है, और वो अपने आप को इन्विजन करते हैं कि यार मैं भी इस छोटे बच्चे जैसा वीडियो में आ सकता हूँ, या मैं भी इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ। और पहला उसका काम या पहले जहन में फ़ौरन डाला गया होता है हमारे वीडियोस के थ्रू अनफॉर्चुनेटली, कि वीडियोस बनाएं और लाखों कमाएं, वीडियोस बनाएं और मिलियन फॉलोअर्स लाएं, वीडियो बनाएं और ब्रांड। तो ये नेगेटिव तरफ जाने से आप रोक पाते हैं अपने बेटे को भी ख़ास तौर पे, और आप लोग खुद भी? मैं तो सबको यही बोलता हूँ, बहुत सारी जगहों पे लोगों को यही बोला है कि भाई इससे आप समझ लो कि आपको अर्निंग होगी, आप बहुत लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। गिनती के शायद 10 या 20 यूट्यूबर्स होंगे जो इस वक्त कामयाब हुए हुए हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आप पीछे उससे देखेंगे कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, शायद उनको एक वक्त का खाना मिलता है, एक वक्त का खाना नहीं भी मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपने वीडियो बनाई, आपने डाली और वो आपका काम चल पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, अपना आपका टैलेंट इंक्रीज़ करेंगे, और साथ साथ आपने अपने बिजनेस भी को करना है, साइड का काम भी करना है, उसके बाद आप वीडियो बनाएंगे। आपने टोटली आप वीडियो को दे दोगे तो फिर आप नहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे इसमें। यंग जो या नए जो आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है आइडियलाइज कर रहे होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को। उसमें व्लॉगर्स भी होते हैं, उसमें इस तरह के मीम्स करने वाले भी, उसमें पॉडकास्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कई कैटेगरीज आ गई ना, उसको इन्विजन कर रहे होते हैं। एक बंदा है जो आज से ये शुरू करना चाह रहा है, वो क्या चीज़ों का ख्याल करे जो आप लोगों ने नहीं की? आप लोगों ने कहा यार ये हम ख्याल कर लेते तो इससे भी बेहतर हो जाता, या हमें पहले पता लग जाती तो हम शायद इतने सालों बाद नहीं बल्कि क्विकली बहुत सारे माइलस्टोन्स कवर कर लेते। क्या चीज़ हो सकती है? पहले तो ये है कि आपका कंटेंट बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके कंटेंट में कोई भाई मशहूर भी तो हो भी जाओगे आप, मगर बाद में आपके कमेंट्स देखो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह माफ़ करे वो समझ रहे हम मशहूर हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे, उनकी औरतें मशहूर हो रही है, उनके ज़रिए उनका पेज चल रहा है, वो मशहूर हो रहा है, लोग नाम आया था, नाम नहीं लूँगा मैं खामा खाई। दूसरा, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि आप मशहूर ना भी हो रहे तो लोग आपको
गलत भी ना समझे। अब बहुत से 8-10 साल अपने इसी चीज़ में निकाल देते कि यार हमें पैसा कमाना है, अपनी आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देते समझ लो। अपना जो असल कैरियर होता है वो ख़राब। तो आप अपना काम करें, अपना जो भी बिज़नेस है वो करें, थोड़ा सा टाइम निकालें वीडियो के लिए, और कंटेंट अच्छा होगा, एक ही कंटेंट होगा, इसको लगातार आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक और टाइम पे वायरल कंटेंट हो जो है जाएगा। ना, कंटेंट सिर्फ आप इसलिए नहीं कमाए, बेसिकली अब जो मैं ये देख रहा हूँ वो ये है कि आप अपना बिजनेस कंटेंट के जरिए ग्रो कर सकते हैं। आपने ये नहीं समझना कि मैंने कमा सकते हैं कंटेंट के जरिए, वो ऐसे कमाएंगे कि आपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो आपके पास खुद ब खुद कस्टमर आएगा। आपको इस तरह से अपने कंटेंट को लेकर चलना है। ये नहीं कि मैं डांस कर लूंगा, नाच गाने कर लूंगा तो लोग मेरे पास, मुझे पैसे आ जाएंगे, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। आप लिपसिंग कर लूंगा, आप पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब फेक की दुनिया है। ये सारे जितने भी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर प्ला रहे हैं, इनका काम होता है अपने आप को दिखाना, नशोनुमा करना। तो इससे भाई बचना चाहिए। मतलब ये कि आप अपने बिजनेस के हवाले से उस कंटेंट को यूज करें, अपने बिजनेस को प्रमोट करें उसके जरिए, कंटेंट के जरिए। एक चीज़ है जो जल्दी हासिल होने वाली चीज़ नज़र आती है कि यार उसने 3 सेकंड की वीडियो बनाई, देखो उसने क्या कर दिया, उसने 8 सेकंड की वीडियो के अंदर पूरी तबाही मचा दी और हर तरफ वो आगे, बल्कि अब तो उसको ऐड भी मिलने लग गए, वो फिल्मों में भी। तो ये क्या है, ये आपने उसकी सक्सेस का मयार ये तय कर लिया कि उसने 8 सेकंड की वीडियो बना के वो हो गया वायरल। अब वो किसी आपके नॉर्म्स के हिसाब से थी, फैमिली के हिसाब से थी, कल्चर के हिसाब से थी, रिलीजन के हिसाब से थी, कोई आपने उसका ख्याल नहीं रखा। लेकिन आप लोग जिस तरह आपने कहा कि भाई कंटेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसमें ना मायूसी का एक फैक्टर आता है। एक बंदा कहता है बड़ा साफ़ सुथरा वो कंटेंट बनाता है, वो एक वीडियो डालता है, नहीं चलती, कहता है कोई मसला नहीं, दूसरी डालता है, तीसरी डालता है, 50 वीडियोस डाल रहा होता है और यूट्यूब के नीचे लिखा आ रहा होता है 4 व्यूज़, 6 व्यूज़, 8 व्यूज़, इंस्टाग्राम 4 फॉलोअर्स, 5 फॉलोअर्स। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। एकदम से बंदा कहता है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और वो लोग ठीक कर रहे हैं, या मेरे इस कंटेंट की एपिटाइट ही नहीं है। तो वो क्या करे, यार मैंने इतनी मेहनत की, इतना, अगला जो है वो फजूल वीडियो बना के अपनी फैमिली को दिखा के, अपने फला जो भी वॉट करके वो पहुंच गया। इसको कैसे ओवरकम कर किया जा सकता है, या आप लोगों ने किया भाई इसको? पहली बात तो आप ये सोचो ही नहीं कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी या ये हो जाएगी। आप, मैं बोला ना, आप अपना काम करें, बिजनेस करें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ये कंटेंट आप बनाते रहे। हो सकता है कभी आप चल जाए, आपकी कोई वीडियो, आप, हमने तो ये सोचा भी नहीं था, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और हम अच्छे आगे निकल गए। नहीं भी होता तो हमारा शौक था ये। टिकटॉक में बहुत पहले से बना रहा हूँ, व्यूज़ ही नहीं आते थे, मैं कुछ भी नहीं, मैं ना देखता था व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, शौक था, बस बनाता था, अपलोड करता था, बनाता अपलोड करता था। हाथ चलने लग गई, उसका मसला ही नहीं है, आप चले ना चले, आप अपना कंटेंट बनाए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। असल अपनी ज़िंदगी होती है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। ये काम भी आपने पहले करना है, नमाज वगैरह ये चीज़ें आप करते रहे, पीछे अच्छे कंटेंट बनाए, कोई मसला नहीं है। और जो आप वीडियोस बना रहे हैं ना, उसमें आपने वीडियो बना के आपने भूल जाना है। अब आपने उसके व्यूज़ वगैरह चक्कर में आना है, आपने अपनी नए कंटेंट के, मैं उसके बेहतरी क्या कर सकता हूँ, उसमें और बेहतरी क्या ला सकता हूँ, तो आपने उस चीज़ को फोकस करना है। ये पिछली वाली वीडियो में आप सोचते रहोगे ना व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, कमेंट क्यों नहीं आ रहे, शेयर क्यों नहीं आ रहे, तो आप वैसे ही अपना क्या नाम है, पीछे रह जाओगे, रेस से बाहर हो हाँ जाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि आपने अगली ट्रेन पे चढ़ना था, आप इसी ट्रेन के इसी ऊपर टाइम देख रहे हो पे कि क्या मसला है क्यों इसके हुआ, अंदर। हाँ आपने उस मसला आपने करके मसला आपने देखना कि भाई क्यों नहीं आ रहे, ये देख के आपने फौरन अपना आगे प्रोग्रेस करनी है उसका। बहुत सारे कुछ रेड लाइंस होती हैं हर एक की ना, कि वो कहता है यार ये मैं काम नहीं करूँगा, और वो हर कंटेंट क्रिएटर की हर हिसाब से अलग होती हैं। आप लोगों की रेड लाइंस क्या है कि नहीं यार ये हम कंटेंट नहीं बनाएंगे, कुछ भी हो जाए, मुझे 5 लाख क्या 50 लाख की ऑफ़र हो जाए, ये मैंने नहीं करना। अच्छा, ऑफ़र से मुराद ये नहीं है कि कोई स्पॉन्सर्ड कोई कंटेंट आता है ना बाज़ दफ़ा किसी क्रिएटर के पास, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बस हमारी जो ऑडियंस है ना, वो बहुत ही माशाल्लाह, एक तो दीनदार होते हैं, एक दीनदार प्रो मैक्स होते हैं माशाल्लाह, वो लोग हमें देखते हैं। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, ना कोई गाली गलौच हो, ना कोई अल्फाज में ऐसा चुनाव हो सही है। कि लोग थोड़े से वो हो जाए। ऐसा कोई भी हरकत नहीं करते माशाल्लाह कि या लड़की लिया है, ज़्यादा कुछ हुआ तो हमने रुपट्टा डाल के खुद ही ऐसा वो बना लिया। फैमिली वाली वीडियो बनानी थी, इसके लिए मजबूरी थी। सही। तो ऐसे ही कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे अल्फाज ना आए, ऐसी कोई गाली गलौज ना आए, साफ़ सुथरी हो वीडियो। उसमें ये है कि बस अल्लाह हमसे नाराज ना हो, बस जहाँ पे बस अल्लाह ने रोक दिया वहाँ रुकना है हमने, सही। जहाँ तक अल्लाह ने इजाज़त दी हुई वहाँ तक जाना है हमने बस। सही। तो इसमें कोई आपने कोई अपना मेंटोर रखा हुआ है जिससे आप बात करते हैं, या खुद आप एक्सप्लोर करते हैं कि यार व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग? क्योंकि अब कुछ लोगों का ये होता है कि यार ये चीज़ है ना, हाँ इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, ये चीज़ है ना थोड़ी सी गुंजाइश निकलती, अब वो गुंजाइश निकलते वो इतना अपनी उसकी ख्वाहिशात के अंदर वो सर्कल आता है, और फिर वो मोल्ड हो के वो जो अल्लाह ताला कहता है ना कि शैतान जो है वो शैतान के रास्ते पे चलने वाला, फिर वो उस तरफ चला जाता है। शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें बुराई की तरफ लेके जाता है। तो आप एकदम से फिर वो
जैसे कहते हैं छलांग लगा के दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो क्या कोई मेंटोर वगैरह होता है या नहीं, मेंटोर वगैरह तो अभी तक कोई नहीं रखा हुआ, हमने खुद ही मतलब क्योंकि हमने भी मतलब दीनी माहौल है हमारा, दीनी घराना है, तो वैसे ही हम सारी चीज़ें ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वैसे पर्सपेक्टिव है कि दीनी घराने में इस कंटेंट क्रिएशन को या वीडियो बनाने को या इसको कुछ नहीं, कम से कम भी अगर समझा जाए तो लग समझा जाता है या टाइम ज़ाया करने का जो है समझा जाता है, वरना इससे मुश्किल भी चीज़ें होती हैं कि क्या मरासीपना लगा रखे हैं। भाई पहले मेरे साथ यही होता था, इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, अपने लिए भी मैं कह रहा हूँ। बेगम भी, मेरी बेगम माशाल्लाह बहुत दीनदार है, मौलिमा का कोर्स किया हुआ, तो बहुत ही वो गलत समझती थी कि ये वीडियो क्या बना रहे, मैं किस चक्करों में लगा हूँ। घर वाले भी खाना, अब माशाल्लाह सब देखते भी है, बल्कि ससुराल वाले बोलते कि भाई देखा करो, बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं। अब माशाल्लाह देखती भी है, लाइक भी करती है, कि अब पता लग रहा है कि क्या चीज़ है ये। तो ये कि दीनदार में बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को। हाँ भाई, आपको कोई हुआ कि किसी ने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम अच्छा, मस्जिद में हमारा भी आते हो? और दीनदार वाला वो वाला दीनदार नहीं था हमारा, मतलब अपग्रेड वाला दीनदार है हमारा, अच्छा। मतलब बंद जहन वाला नहीं। सही है, तो वो हमारे एक्चुअल एसेंस। हाँ, हमारे ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हाँ, इस पे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, मसला वरना उमूमन ना ब्रैकेट किया जाता है। मसाजिद में भी अगर जैसे मैं बड़े इलाके की मस्जिद में जा रहा हूँ तो वहाँ तो कोई मसला नहीं होता। छोटे मसाजिद में जाता था उस वक्त, तो उस वक्त वो होते थे, अरे यार तुम टिकटॉक बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, अब वही मसाजिद वाले बुला रहे होते हैं, यार हमारी वीडियो बना दो। तो कहते हैं अब आया ना नीचे छुरी गए, अब बताता हूँ। तो अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग आपके पास ऑफर्स लेके आते हैं ना कि यार आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप हमारे लिए प्रमोशनल वीडियो बना दें। उसमें भी क्या आपने कैटेगराइज किया हुआ है कि यार ये मैं करूंगा और ये मैं नहीं करूंगा? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है माशाल्लाह। जिसकी भी वीडियो हमने बनाई है, अच्छे लोग थे और अच्छी वीडियो थी, कोई गलत चीज़ किसी की थी ही नहीं जिसको हम मना करते हैं माशाल्लाह। सभी अभी अच्छा, ऐसे कारोबार की होती कुछ है, चीज़ें कोई इस ऐसी- हवाले से गलत सही से ज़्यादा ये होती हैं, प्रेफरेंसेस भी होती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो के आ गए, बहुत सारे ऑनलाइन गैम्बलिंग के गैम्बलिंग है। अब ये इसके अंदर क्या करे बंदा। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप कहते हैं यार करूं या ना करूं, कहीं मेरे मिजाज से मैच करे ना करे। फॉर एग्जांपल, आपका एक आउटलुक है, आपके एक नॉर्म्स हैं, आपने कुछ वैल्यूज सेट की हुई अपने लिए, उससे हट के कोई आ गया तो क्या आप उसको मना करना कितना आसान होता है, ये बताएं। तो हम तो मना कर देते हैं, हम पता है हम नहीं करेंगे, साफ मना कर देते हैं, इस तरह की चीज़ हम नहीं करते हैं। बहुत सारे आते थे गेमिंग के और गेम की, आपने बहुत इतने कमेंट्स, इतने मैसेज आए हुए आपको, हम मंथली ये देंगे, हमने कभी नहीं नहीं बनाई। करते। हराम तो हराम है। सही ये आपकी, मैं बोलता हूँ आपकी दुकान है ये, जी। आप इससे क्या कमाते हो, ये आपके ऊपर है। आप इस पे फिल्मों की सीढ़ियाँ बेच रहे हो या आप तवे बेचो, हमारा तवे का काम है, आप तवे बेच रहे हो। अब ये वो दुकान है, अब इस पे आप गाने बेच रहे हो या इसके आप दीन बेच रहे हो, तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब उलमा कराम भी कमा रहे हैं ना इस पे, वो हलाल कमा रहे हो। अब दूसरे जो है गलत कंटेंट डांस करके वो हराम कमा रहे। सीधी बात है, दुकान है आप। अच्छा, आप लोग दोनों क्योंकि अपना अपना काम भी करते हैं ना, एक अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरा अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या कि ये कभी कॉन्फ्लिक्ट आया है कि आपने कहा कि यार मेरे काम से रिलेटेड भी कुछ कंटेंट बने तो मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, ये कह रहे हैं मेरे काम से रिलेटेड भी अगर एम्बेड हो जाए इसमें फ्यूमिगेशन वगैरह तो फ़ायदा, और उसमें रिफ्ट का शुरू हो जाए। ये देखा जिस तरह है ना भाई ने, मुझे लग रहा है कुछ करते हैं इनके काम में, मैं कर लेता हूँ, इसके काम में ज़रूरत है, मेरे काम में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। होलसेल हमारा थोक का काम है जो सिंध बलूचिस्तान में तकरीबन जाता है, उसमें हमारे को ज़रूरत ही नहीं है। वरना मैं बना सकता हूँ, मैं तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे हमारे नहीं इस पे लगाता। ज़रूरत है मार्केटिंग की, फ्यूमिगेशन में, तो लेकिन उसमें भी अभी इतनी कोई खास कोई बनाई नहीं है, हमने ज़्यादा स्टोरीज वगैरह ही लगाते हैं। सही तकरीबन सबको पता ही है इसका फ्यूमिगेशन है। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, वरना कि भाई मैं वो एक काम कर रहा हूँ और दूसरा कोई और काम कर रहा है, तो ये क्यों प्रोजेक्ट और मैं क्यों ना हो, क्योंकि यहीं से लड़ाई शुरू करा देता है शैतान कि यार ये और वो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इंटेंट के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। आप लोग असल में कितना अर्सा हो गया? हमारी लड़ाई हो नहीं सकती। हाँ, मैंने इससे ना उधार लिए हुए ये मुझसे लड़ नहीं सकता, हाँ, मैं लड़ नहीं सकता, और मैं जब लड़ता हूँ ये फ़ौरन से मना लेता है। बना लेते क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तो वो उधार मोहब्बत की कैंची है, लेकिन यहाँ तो उधार ताल्लुकात ये को बोला है कब वापसी कायम करेगा, रखना। हाँ। मैं दे दूंगा तो दिल से निकाल दो। अच्छा, तो आप लोग कराची बेस्ड भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई चीज़, किसी इशू को उठाया हो और आपके ऊपर कोई किसी ने इनबॉक्स में अंदर किया हो कि नहीं भाईजान ये क्या कर दिया आपने, और ऐसा नहीं और वैसा नहीं, कोई थ्रेटनिंग कोई सूरत हाल आई हो, कोई आपने किसी, चाहे वो कराची बेस्ड हो चाहे वो किसी और हवाले से,
कभी ऐसा कुछ? नहीं, हम नाम नहीं लेते ना। हाँ। जैसे हम किसी का भी नाम नहीं लेते। सही है। किसी की वीडियो कराची में मसाइल के ऊपर जब भी बनाई वीडियो, हमने ना किसी को मसाइल टारगेट centered किया, बस मसाइल को टारगेट करो, किसी और को ब्लेम नहीं करो कि यार आपकी वजह से ये हुआ है। सही। तो हम वो सारा नाम ही नहीं लेते। कितने लोगों ने क्या कुछ किया कराची के लिए, लेकिन वो नाम उसका नहीं लेते। मतलब भाई ये गैस का मसला है तो गैस का मसला है, पानी का मसला है तो पानी का मसला है। अभी किसकी वजह से हो रहा है ये तो लोगों को खुद ही पता। आपको भी कोई मसला हुआ है कभी? नहीं कोई ऐसा मसला नहीं आता भाई। एक ये जेनरिक एक बात है, और ये उसको अमूमन हमारा जो वो माइंडसेट वाला तबका है ना, जो कि इन चीज़ों के ज़्यादा ख्याल नहीं करता जिनका आप लोग ख्याल करते हैं, वही कहता है भाई हम वही कंटेंट दिखा रहे हैं जो पब्लिक कंज्यूम करना देखना चाहती चाह है, रही है। जो देखना चाह रही है। अब कंटेंट आपका भी चल रहा है, कंटेंट उनका भी चल रहा है। आप इस नोशन से कितना अग्रीड हैं कि हाँ यार ये बात इसमें दम है? अच्छा, ऐसा नहीं है, ये बात लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यही अगर देखेंगे ना तो आप किसी भी मौलाना की वीडियो उठा के देख लें, उनके इतने फॉलोवर ना होते, या ये दावत इस्लामी वालों का पेज उठा के देख लें, उनके इतने फॉलोवर ना होते, उनके पेज पे इतने लाइक नहीं होते। सही। किसी मदरसे जो बड़े बड़े मदारिस हैं उनके आप पेज उठा के देख लें, उनके पास इतने लाइक नहीं होते। हर तरह की पब्लिक हर तरह की मौजूद है इस वक्त। अब जैसे मैं उम्रे पे हम गए, उम्रे पे हमने वीडियोस बनाई, तो उम्रे पे बल्कि उससे ज़्यादा हमारे पास वो आए, क्या नाम है, लाइक्स है। हम अब जो इस्लामी वीडियो बनाते हैं, जो उस पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं, उसमें ज़्यादा कमेंट आते हैं हमारे पास, तो एंगेजमेंट ज़्यादा। हाँ, उसमें ज़्यादा एंगेजमेंट आती है। अब ये बोलना कि पब्लिक वो देखना चाहती है, आपको दिखा, मतलब दोनों तरह की पब्लिक आपके मौजूद है। अब आप किसको अट्रैक्ट करोगे, ये बात है। सही सही ये सही। तो आपके ऊपर है ना, आप लोगों को क्या पब्लिक दिखा हर रहे तरह हैं। की आपके पास है इस वक्त पाकिस्तान अभी के बच्चे भी अंदर। देख रहे हैं, अगर आप उनको अच्छी चीज़ दिखा के उनकी अच्छा वो कर रहे हो, वो अच्छा है ना। आप उनको गलत चीज़ें दिखा के उनकी समझो तरबियत ही ख़राब कर रहे हो। आप लोग का क्योंकि कंटेंट की क्वांटिटी होती है ना, मतलब आप लोग रोज़ाना ही कुछ ना कुछ रोज़ाना ला रहे होते हैं ताकि इंगेजमेंट रहे और लोग आपसे कनेक्टेड रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इसको करने में कुछ गलतियां भी होती हैं कंटेंट में, और आप रिग्रेट करते हैं कि यार ये कंटेंट काश मैं ना बनाता। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाया और उसमें आपने कोई ऐसा जुमला बोल दिया हो जो कि आपके बच्चे ने फिर उसको रिपीट किया हो, तो आपको बुरा लगा हो कि यार ये क्या बोल रहा है, और आपको एहसास हुआ कि क्योंकि मैंने बनाया था इसलिए मेरे बच्चे ने बोला है और आइंदा मैं ख्याल करूँगा। क्या कभी ऐसा तो हुआ? वीडियो से भी आप जनाब से बात करते हैं। फिर भी बाज़ दफ़ा होता है ना कि ब्लंटली आपने जैसे कहते हैं कि एक नेगेटिव कैरेक्टर या आपने एक बहुत ही लाउजी सा कैरेक्टर दिखाया, उससे कुछ जुमला बुलवा लिया अबे तबेगा फॉर एग्जांपल, अभी वो भी है ना। लेकिन आप कहते हो नहीं यार ये मेरे बेटे ने कहाँ से सीखा, तो पता लगता है आपकी वीडियो से ही सीखा। तो क्या ऐसा कोई रिग्रेटफुल कंटेंट है? हमने बिल्कुल देखभाल के बनाते हैं। असल में हमारी आदत हो गई ना कि कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए, तो हमारे से ऐसा कंटेंट बनता भी नहीं है। वो सामने आया था फ़ौरन हाईलाइट हो जाता है कि ये चीज़ें हम बनाते ही नहीं है उसको। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, एडिटिंग के अंदर सब चीज़ें देख के तो हम नहीं बनाते इस तरह की वीडियोस वगैरह। सही सही सही। जिसमें कोई आप दोनों के अलावा आपकी टीम में कितने लोग हैं? तकरीबन 6 हम लोग 6 हैं। हाँ, वो नज़र क्यों नहीं आते यार? वो आते, सब आते हैं। वो असल में बारी बारी कभी कभी आते हाँ, हैं। कभी कभी जैसे मैं वासिफ है, एक उसामा है, एक साद आकिफ है, एक ये बाबर भाई अक्सर ही बैठे हुए बाबर हैं। भाई भी आए। तो हम लोग हैं टीम है। तो वो कभी अब वो लोग थोड़ा ज़्यादा मसरूफ होते हैं। उसामा वो उसको डेंटिस्ट का काम है, वो भी अक्सर अब तो आज ज़्यादा आता है। और वासिफ तो स्कूल वगैरह मदरसे की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अगर 5-6 लोग लेके चल रहे हैं और आप लोगों का अपना बिजनेस अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, दिस मीन्स कि आप लोग इस काम से उनके कम से कम कुछ एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे होंगे। यार फ्री फंड में नहीं कर रहा होगा, इतना टाइम हर कोई लगा रहा है। नाउ इट कम्स टू द क्वेश्चन कि एक चीज़ है, लोग नए आते हैं फ़ौरन पूछते हैं अच्छा यूट्यूब पे कितना कमा लेते हो यार, अच्छा कितने डॉलर। अब ये 2-3 बहुत पर्टिनेंट सवाल हैं, किसी से भी आप पूछ लेना। हालांकि उसकी हकीकत हमें पता होती है कि भाईजान यूट्यूब पे व्यूज लाना और बाहर के व्यूज लाना एक जिसे कहते हैं कि हर दूसरे बंदे का ये सवाल होता है। पहला सवाल यही होता है। हम लोग नहीं भाई रिश्तेदार, आप शादियों में चले, अरे भाई माशाल्लाह कितने डॉलर, बंदा बताता है कि बताते हुए भी शर्म आती है। असल मसला ये डेली व्लॉगर्स वो की वजह से ना लोगों ने ना बहुत दिखाया हुआ है कि हम लोग इतना कमा, होता कुछ भी नहीं है। अब ये आईफोन में ना किसी का लेके आया हुआ, मैंने यहाँ रख दिया, अब वो लोग बोलेंगे यार इसका आईफोन भी रखा हुआ है इसने, तुम्हें क्या पता कि मेरा है किसी और का है। आपने रखा हुआ क्यों है फिर? नहीं, ये ऐसी वीडियो में दिखाते हैं ना। अभी एक बंदा था पहले टिकटॉक बनाता तो 6-8 आईफोन गाड़ी की डिग्गी में रख रहा है यूं लाइन से, वो इसका थोड़ी होगा 8 बंदों का लिए वीडियो में दिखा दिया है कि वो उनकी आती है
5-5, 6-6 मिलियन व्यूज जो डेली व्लॉगर्स है, और वो रोज की वीडियो डाल रहे हैं। जी तो उसमें डालना और जैसे आपका काम है उसमें बहुत फर्क है। जी बिल्कुल। तो वो 5-6 मिलियन व्यूज है, फिर रोज की वीडियोस डालने, 30 वीडियो उनकी डलनी है रोज की, फिर उधर पैसे ज्यादा मिलते हैं। मसला मेन आता है व्यूज का। और हम जो कमाते हैं हमारा स्पॉन्सरशिप में होता है पैसे, जितने भी होते हैं ना हमारे व्यूज में, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस ना इसमें इतना कोई कमाई नहीं होती, इसमें आपको मिलेंगे स्पॉन्सर में वीडियोस पैसे। नए क्रिएटर्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कितने साल की कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद पहला स्पॉन्सर मिला आपको? स्टार्ट में हमने बहुत सारी फ्री वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें फिर हमने अपना काम देखा भाई आप किस तरह से स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर लोग फिर आते हैं, फिर हमने पेड बनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो हम खाना खाते हैं, अपने पैसे शुरू में देके तो बिल भी दे अपने रहे खाने हैं, वीडियो भी बना के आ रहा है, वीडियो अपलोड कर रहे हैं बस। लेकिन वो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी कि लोगों ने Investment, देखा, हाँ। उन्होंने कहा भाई ऐसे बनाएंगे आ जाओ। अच्छा, तो उसमें फिर आप लोग ने कोई थ्रेशोल्ड सेट किए हुए कि यार इससे कम में नहीं बनाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्या ये कोई लिमिट है आप लोगों ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है, कम की है। की? ये बात अच्छी ही है। ज्यादा ही कोई लिमिट नहीं होती। मोनेटाइजेशन दिस मीन्स के आपका समझे कि वो एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर सकती, कंटेंट की या प्रोडक्ट प्लेसमेंट जिसे कहते हैं या जो उसके अंदर एम्बेडेड है वो करती है। कभी आपको लगा कि यार इससे हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है वो उसके ऊपर हमारा फोकस इफेक्ट हो रहा है, कि हमारा जहन इस पे चल रहा है कि हम किसी रेस्टोरेंट की बनाएं, किसी ब्रांड की बनाएं, और हमारा असल कंटेंट उसके अंदर या असल जो हम चाहते थे करना, जो हमारा बड़ा दिल था, वो उससे लेट गो हो रहा है? अच्छा, हमारी जो वीडियो होती है ना, हम जो प्रोडक्ट की भी वीडियो होती है ना, हम उसको अपने कंटेंट के अंदर ही बनाते हैं, स्टोरी टाइप की। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा ना फ़नी का फ़नी रहता है, उनका प्रोडक्ट भी शो हो जाता है। तो इस पे पेज पे कंटेंट पे रख के ही करते हैं, लेकिन वो फिर व्यूज का थोड़ा फर्क होता है, इंगेजमेंट थोड़ी कम हो जाती है उस वजह से। अब भी फ्री कुछ वीडियोस बनाते हैं नहीं, आप? अपनी अब बनाते नहीं, अब फ्री ये फंड का गलतियाँ काम- बचपन में अपनी करते वाला हैं। बचपन में होती है। वाह, अभी भी क्या- आते हैं लोग, आप आ जाए, हम आपको खाना आपको खिलाएंगे, खाना और खिला आप दें। खाना मुझसे, आप मुझे पैसे ले लेगा। मैंने हम खाना खाने के तो पैसे लेते हैं। हाँ, सही 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 सही। मैं तो डाइट करता हूँ, मैं बहुत कम खाता हूँ, अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपकी लस्सी भी है। आपकी लस्सी नहीं है, पानी है, लस्सी पहले मैंने ऑफ कैमरा पिला दी। अच्छा, लेकिन आपकी बात से अब एक प्रॉब्लम आ रही है ना, आपने कहा भाई हम अब ये नहीं करते। नाउ दिस प्रूव्स कि आप जो भी वीडियो बना रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांड की तारीफ कर रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, दिस मीन्स कि वो ब्रांड आप अपनी जेन्युइन कमेंट नहीं दे रहे। तो ये तो प्रॉब्लम आ गया आपके लिए। वो तो कोई भी नहीं कर रहा, जितने भी क्रिएटर्स हैं वो कोई भी नहीं कर रहा। हम्म जैसे बड़े से बड़ा उठा ले, छोटा छोटा उठा ले, ये सब पेड होती है। तो ये तो गड़बड़ है नहीं तो गड़बड़ नहीं है ना। हम भाई। मिसाल के तौर पे मैं मसाले का काम करता हूँ, ठीक है? आपने बताया आपके मसाले हैं ना बहुत अच्छे हैं। हाँ। हमने तो आप पे भरोसा किया है ना, हमने आगे बता दिया आपके अगला मसाले वाला आया, उसने कहा यार मेरे ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उसका भी कर हम देंगे। उसके भी बनाएंगे, वो पैसे देगा तो। ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब कंटेंट क्रिएटर बिकने को तैयार है, कैसा कहा जा सकता भाई है? आप बोल रहे हैं, हम तो मुस्लिम वाला है, आप मुसलमान हैं, आप झूठ तो बोलेंगे नहीं। आपने बोला मेरे मसाले बहुत अच्छे हैं, मैं बोलूँगा भाई के मसाले बहुत अच्छे हैं, बगोला आपके। अच्छा, तो सही आप सही तारीफ सही करेंगे सही। ये व्यूअर सुन लें कि आप लोग जो भी बना रहे हैं वो अपने खर्चे पे आप लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कमर्शियल में भी चले हैं तो वो एड्स वगैरह होते हैं जी। वो भी तो मतलब उसको क्या है, आपको पब्लिक को अवेयरनेस करनी है सही कि है। भाई ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ से मिलती है, जैसे किसी भी यहाँ से ad, खरीदना बिल्कुल आप। सही है। ये चीज है। अब हम लोग भी इतनी कोई तारीफ नहीं करते, वाह भाई वाह बहुत ही मजे का है, ये तो बहुत लाजवाब है। हमने ब्रांड को हाईलाइट करना है, भाई ये ब्रांड है, यहाँ से मिलता है, ये जगह है बस। यहाँ तक चल रहा है। हाँ, हम लोग ये भी नहीं बहुत बहुत माशाल्लाह भाई बहुत बिरयानी बहुत मजे की है, वाह भाई वाह टिक्का बहुत। पहली बार जो लोग जाते हैं ना वो हमारी वीडियो से जाते हैं, अगली बार आप खुद डिसाइड करते हैं कि यहाँ जाने जैसा है या नहीं जाने जैसा है। कभी आपने किसी ब्रांड को बनाया हो, आपने इंडोर्स किया हो, और उसका एक नेगेटिव यूजर आपके पास आया हो, अबे यार आपकी वीडियो देख के मैंने मंगाया, ये किया है, तो उस वक्त आपका क्या जवाब अभी होता है? 1 हफ्ते 10 दिन पहले मेरा एक रिश्ता है, बोला तुम मुझे 4,000 रुपये दोगे। मैं पता नहीं, मैं तुम्हारा ताल्लुक भी नहीं लेन देन का, किस चीज़ के दूंगा। बोले आप फलाने की तुमने तारीफ की, मैं खा के आया, मेरे 4,000 रुपये ज़ाया हुआ। अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा था बहुत। अब उसको अच्छा नहीं लगा। टेस्ट बट अलग अलग होता है ना। सही। किसी को क्या पसंद आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आता। चले हम खाने के ऊपर चले गए, वैसे किसी और के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रॉपर्टी का, किसी क्लोथिंग ब्रांड का आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया, तो नेगेटिव फीडबैक से आप क्या? ज्यादातर लोग जो ना सिर्फ खाने पीने में करते हैं, उसमें इसमें इतना कुछ होता नहीं है। इसके लिए तो प्रोडक्ट जिसको चाहिए होती है वही खरीदता तो भाई ये डिस्क्लेमर है कि
इस्तेमाल अपने उस खुशी पे करें, हमें हमने तो उनको वीडियो बनानी अब मैं शौकीन हूँ देसी चीज़ें खाने का। हाँ। अब ये कि देसी फूड वाला है, सही है। उसकी तकरीबन दुम्बा मैं जो शौकीन हूँ, ऊँट का शौकीन हूँ, असली घी का शौकीन हूँ। आधे लोग खाते नहीं है, बोलते बदबू आ रही है असली घी। तो कितने लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो अक्सर इसको बोलता हूँ भाई चले वहाँ खाना खाने आप। तो इसको भी इतना पसंद नहीं है देसी। बहुत सारे क्रिएटर्स इसी इंटेंट से शुरू हुए कि वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अपनी फैमिली को नहीं दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आया कि वो इतने मशहूर हो गए कि अब वो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो उनके शुरू में नहीं था। इस चीज़ से अब तक आप लोग कैसे बचे हुए हैं और आगे के लिए क्या आपने बैरियर्स लगाए हैं? क्योंकि ये बहुत ल्यूक्रेटिव एक चीज़ होती है कि यार एक अभी अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अब अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हम 50 लाख रुपया कमा सकते हैं, तो एक बिग बहुत बड़ी जंप है, 50 गुना चला गया। कैसे उस चीज़ को रोकने के लिए अपने आप को आमादा करें? भाई आप दीन से जुड़े रहेंगे तो आप इंशाल्लाह 50 लाख या 1 करोड़ भी होगा तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और आप पैसों से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हम लोग मोहब्बत नहीं रखते पैसों से, बातें ले लेते कर लेते, कभी हमने पूछा करा नहीं, कुछ भी नहीं, बस कंटेंट बनाते, साफ सुथरे कंटेंट। अल्लाह का शुक्र है अपना काम है, इसका अपना काम है, पैसों से हमारी को वो नहीं है, सही सही दोस्ती सही। नहीं है फिर पैसों से। हमारी ऑडियंस जो है ना, हमारी ऑडियंस हमने जो जिसको ग्रैब किया है वो सारी दीनदार तबका है, और अगर हम ऐसे करेंगे तो वो हमारे उसमें व्यूज नहीं आएंगे हमारे। अब एक और आपसे सवाल, आपने किया हुआ दीनदार तबके को, लेकिन आपने तो अच्छी मैसेजिंग करनी थी ख़राब तबके में। जी, मतलब आपने कहा भाई, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो नमाज़, अब वो नमाज़ पढ़ने का कह रहा है मस्जिद के अंदर, ठीक है, तो मस्जिद के अंदर तो वैसी नमाज़ पढ़ रहे हैं ना लोग, या किसी तरह आ रहे हैं जी कहीं, ऐसे ही लेकिन असल जो आपने काम करना था वो सोसाइटी में करना था। सोसाइटी सही है, जिसमें बहुत सारे बेनमाजी भी हैं, बहुत सारे सुस्ती करते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। अब आपके लिए ये आपने उस ऑडियंस को सोच लिया कि बस मेरी यही दीनदार ऑडियंस रहेगी, या मैं बाहर ऑडियंस के लिए दोनों हमारी Totally दोनों तरह ही नहीं की है। है, आपने अभी कहा लेकिन दीनदार मेन असल जो हमारी कोर मेन जो उसमें वो आपको कमेंट में फौरन से आपको नंगा कर देगी वो लोग। हाँ। वो बोलेंगे भाई आप तो काफिर ही बोल दे। हाँ हर किस्म के लोग हैं, बच्चे भी देखते हैं माशाल्लाह, बहुत मिलते हैं भाई। हाँ, हर तरह अभी का लास्ट करता वीक में हम एक प्रमोशन वीडियो बना गए तो 15 से 18 बच्चों ने फोटो लिए। बच्चे भी बहुत देखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है खाली दीनदारी है, हर किस्म के लोग देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सही। फैमिली है, लेडीज है, सब। तो बड़े बड़े मौलाना सब देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस हमारी। हाँ, बहुत टाइम है माशाल्लाह उनके पास। नहीं नहीं असल लोग उस पे लगाते हैं ना स्टेटस वगैरह हाँ, पे, नहीं, तो वो चले जाती हैं उन लोग। जाहिर है एंटरटेनमेंट तो चाहिए, और अच्छी एंटरटेनमेंट मिले तो। मैसेज वाली वीडियोस हमारे, जैसे बकरीद पे हमने काफी सारी बनाई मैसेज सिविक सेंस के अभी ऊपर, एक वो तो वो काफी चली हमारी एक civic मुफ्ती sense। साहब है, उन्होंने ये गाय के ऊपर बनाई थी, बयान किया था अपना पूरा ना कि आप इतना 20 लाख का जानवर लेने से अच्छा है, वो माशाल्लाह उनकी 5 लाख पे वीडियो गई थी। हमने उन्हीं के बयान पे हमने वीडियो बना दी, हमारी 3 मिलियन पे गई है। 3 मिलियन पे गई है हमारी। हाँ, दूसरे के कंधे के ऊपर रखा आपने। बयान उनका था कि हमने वही मतलब उसी को रिलेट इसमें मैं सेट बना था, मैंने 5 जानवर लिए थे। ये बोले सर हम हमारी बदनामी होगी, आप 5 जानवर छोटे छोटे ले रहे हैं, ये बड़ा वाला क्यों नहीं ले रहे। उस पर मैंने बताया था कि भाई इसमें एक तो गोश्त भी पूरा नहीं निकलेगा, उसमें 7 की जगह हमारे 42 कुर्बानी हो जाएगी। तो इस तरह मैसेज दिया था, वो पूरा वो बयान था तकरीबन, और हमने उसको मैसेज कर दिया था वो अच्छा, वीडियो बना के। एक रेस है, टाइम की रेस, कोई इवेंट हो रहा है, कोई हैपनिंग हो रही है, उस पे आप कहते हैं कि ज़ाहिर क्रिएटर्स का सबसे होता है ना कि सबसे पहले मेरे पेज के ऊपर आए, और ये हमारा माइंडसेट निकला है उन टीवी चैनल्स के थ्रू। जब टीवी चैनल्स आए सबसे पहले हम बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा, हमने बताया एक्सक्लूसिव, और सबसे पहले हमने ब्रेक की। क्रिएटर्स में भी ये आ गया। तो इस चीज़ की दौड़ के अंदर आप लोग भी लगते हैं, और अगर लगते हैं तो कैसे मेक श्योर करते हैं कि आप लोग अहेड ऑफ? तो हमारा कंटेंट ही नहीं है वाला, वो तो ज़्यादातर रिपोर्टर वाले। नहीं, फिर भी यार मिसाल के तौर पे आपने कोई हैपनिंग है, मतलब मिसाल के तौर पे आपने अपनी कोई चीज़ बनानी है, जिस तरह हज उम्रे से वापसी के ऊपर आप वो जो डिस्कस कर रहे थे कि यार, तो उसको कैसे आप कोशिश करते हैं, और क्या ये रिग्रेट फील होता है कि अरे यार ये रह गया कंटेंट हमसे? ऐसे कंटेंट जैसे जैसे समझ ले बकरीद के अलग कंटेंट होते हैं, अब रबी अव्वल के अलग कंटेंट होते हैं, या रमज़ान के मुतालिक अलग कंटेंट होते हैं, या कोई भी इवेंट 14 अगस्त का एक अलग कंटेंट होता है। उसमें होता है कि आप पहले हम लोग बना ले, जैसे कोई और जो हमारे क्रिएटर जो हमारे जैसे और भी क्रिएटर हैं, तो उससे पहले हम लोग बना लें सर। सही है। कोई आइडिया आप लोगों ने सोचा हो कि यार इस पे बनानी है चीज़, लेकिन बिल्कुल वही आइडिया से किसी और ने बना ली हो,
तो पहला शक अपनी टीम में किसके ऊपर जाता है, किसने निकाला होगा? नहीं ऐसा अभी तक हुआ नहीं है वैसे। ये जो हंसी है ना, ये कुछ बता रही है कि कुछ नहीं, एक बंदा है हमारे साथ ना, अच्छा। तो उसको शायद थोड़ी सा हम बचा लेते हैं, उसको बोलते रहिए, अच्छा। वो अपनी डबल रोल करके बना, हाँ वो अपनी वीडियो बना लेता है, खुद ही हीरो बनता है, खुद ही विलन बन जाता है वो। अच्छा, हाँ फिल्म तैयार तो करता है। लोग खुद ढूंढे आपको को कौन है बंदा? हाँ उसने अपनी आईडी बनाई हुई है अलग। ओए 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 ओए, मुझे लग रहा है कि मामला थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं। अभी आप माशाल्लाह उम्रे पे भी गए ना, जी जी उम्रे के ऊपर भी आपने वीडियोस बना दी भाई, उम्रे के ऊपर भी आपने ब्रांडिंग कर दी, उम्रे के अरे उम्रे के ऊपर भी आपने वो जैसे कहते हैं कि ब्रांड्स की वीडियो या वहाँ के कारोबार की वीडियो कर दी। तो इसके ऊपर आपको मुतमईन थे कि आप यार उम्रे पे गए और ये काम भी कर रहे हैं साथ? तो इसमें कोई मसला कोई मसला नहीं है। तो भाई हजूर तो सहाबा भी करते थे हज और उम्रे के दौरान कारोबार। तो कारोबार कर सकते हैं, कारोबार है हमारा, कारोबार हराम नहीं है, आप कर सकते अगर हैं। हज और उम्रे, और दूसरी चीज हम तो लोगों को नॉलेज देने के लिए बता रहे हैं। और रियाल और अच्छा उम्रा पागलू का भी है ना, लोगों के जहन में क्या है कि उम्रा नहीं अभी देखिए, अब वही वीडियो वो बना रहे, क्या नाम है, जुबैर रियाज है और जुबैर रियाज और मालिक मालिक फरीद, उनकी वीडियो आप बड़े आराम से देख लोगे। हम यहाँ से जाके बना रहे हैं, हमारी वीडियो नहीं देखोगे। ऐसा जगह है वो, हम 30 दिन के लिए जा रहे हैं, उम्रा 30 दिन का नहीं होता, उम्रा तो वहाँ गए, उम्रा अदा हो गया, आप खत्म हो गए। सही है। अब यहाँ अल्लाह माफ करे हम बैतुल खला में भी जाते हैं, आप क्या बोलेंगे कि आप वहाँ बैतुल खला जाके में नहीं बैतुल जाओ। खला में बात जाते बैतुल खला से मिला दी अपने कारोबार को। एक बता रहा हूँ, बता रहे जैसे हैं, अब washroom हम जाना वहाँ था। जाके लोग बोलेंगे अब वहाँ जाके ये करने के, हम तो फिर भी हरम लोग में इतना हमें बैठे वो होते हैं, नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं वो होटल में बैठे रहते हैं, वो जाते हैं यार मैं जाऊंगा, अभी गर्मी बहुत है, मैं तो ईशा में जाऊंगा, वो ईशा में पढ़ के नमाज पढ़ के वो आ गए, फिर होटल में बैठे। कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ जा नहीं सकते ना, क्योंकि रील देख के भी खुश होते हैं कि यार वहाँ का चलो मंजर देख रहे हैं, मदीना देखा, वहाँ की गलियाँ देख रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है सही ना। बात है, सही बात है। कितने लोग हैं नहीं जा सकते, पैसे पॉजिटिव नहीं है। इम्पैक्ट जो आप ये बात कर रहे हैं ना, जी कौन सा ऐसा मज़ेदार आप लोगों को दिल को सुकून देने वाला फीडबैक कोई मिला कि यार आपका कोई फ़ैन आया, उसने कहा यार आपने जो वीडियो बनाई थी ना उसके बाद मैंने ये कर लिया? वो रिलीजियस भी हो सकता है, वो पर्सनल भी हो सकता है। एक गाना बहुत वायरल हुआ है, वो शाम शाम करते हैं, ऐसा कोई गाना है इंडिया का ना, अच्छा तो हमने उस पर बनाई वीडियो। वो बेसिकली शाम जो है ना वो है कृष्ण भगवान इनका, अच्छा हिंदुओं का, अच्छा और राधा उनकी बीवी है उसकी। तो वो ये अब वो गाना लोग क्या कर रहे हैं अपने फीड पे लगा रहे हैं बहुत सारे, सही है। तो हमने इसको हाईलाइट किया। अभी तक किसने भी हाईलाइट नहीं किया ये इसको। भजन है, ये भजन है हिंदुओं का, भजन के ऊपर से ये गाना आया है, तो गाने में उन्होंने थोड़ा सा भजन डाला अपना। अब इसको रील लोग अपनी रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो हमने हाईलाइट करी। उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा आती भाई आपने मारी, मैंने आज ही डिलीट कर दी वीडियो, ये मैंने आज ही डिलीट कर दी, इस तरह इस पे बहुत हुआ है। अक्सर लोग मिलते हैं अलहमदुलिल्लाह। इम्पैक्ट क्रिएट हुआ जी, उसका। अच्छा सही 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 सही, क्योंकि जाहिर है कि ये फीडबैक ना मेरे ख्याल में बहुत कीमती होता है, पैसों से ज़्यादा या व्यूज़ से ज़्यादा। अगर कोई आपको कहना यार आपकी मैंने वो वीडियो देखी और उससे, तो आपको दिली सुकून मिलता है, जी, साफ सी ऐसा बात ही है। नया क्रिएटर है, पैसों के लिए आ रहा है, आपने कहा नहीं आओ पैसों के लिए नहीं आओ, वो किस काम के लिए आए वो? ऐसे नहीं बोलते आओ बनाओ, फारिग टाइम है तो अच्छे कंटेंट बनाओ, अच्छी चीज़ दिखाओ। लोग गलत काम भी लोग कर रहे हैं ना इसके ऊपर, आप अच्छा ही, ताकि है ना रेस में है ना हम आगे बढ़े अच्छे वाले, तो इसलिए आओ अच्छे काम अब कंटेंट ये दिखाओ। सोच के आओगे ना पैसा मिलेगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं सोचो। आप कोई काम भी कर रहे हो उस पर भी अपने अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए काम करो। कोई कारोबार भी कर रहे हो, अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए करोगे, तो अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, पैसा खुद आगे पीछे आएगा। अभी बोलो नहीं मैंने आप कितने व्यूज़ कमा रहे हैं, या कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर आएंगे, कितने में कितने आएंगे, वो बैठ के वो बल्कि यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो यूट्यूबर बल्कि पैसे कमा लेगा उसके ऊपर, कि कितने व्यूज़ पे कितने आ जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो क्या हो ये भी जाएगा। अपना अपना मंजन बेच रहे होते, बेवकूफ़ बना रहे होते कि आप ये करेंगे, इसमें जाए, ये सेटिंग करे, ये करे। असल में उनकी वीडियो चल रही है और उनका व्यूज़ बन रहा है, उनका व्यूज़ आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, आप देख रहे हो बस, हाँ ये कर लिया ये कर लिया, वो अपना अपना ना बस मंजन बेच। हर प्लेटफॉर्म का अलग एल्गोरिथम होता है। जी आपने इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी के ऊपर भी आपने जान मार के पूरा आइडिया लाया, आपने कहा ये तो चला ही चला, बिल्कुल नहीं चला। ऐसा ही होता है। और एक आपने कहा यार ऐसे ही डाल दी वो मिलियन, फिर ये हाँ होता है। चलें इंस्टाग्राम स्पेसिफिक, कौन सी चीज़ है जो आपको यूजुअली अब आपके इतने एक्सपीरियंस के बाद है कि यार ऐसी चीज़ चल जाती है, ऐसी चीज़ नहीं चलती? लोगों से जो रिलेटेड होती है ना, लोगों के साथ मामला हो रहे होते हैं। अभी कल परसों मैंने इसको बताया था, ये आजकल जो कराची वालों के हालात बहुत ख़राब है, कराची वाले बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर पे मर्द जो कारोबार कर रहा है उसका बहुत मसले मसाइल है, और घर वाले नहीं समझ पाते। आप दुकान जा रहे हो, आपके घर वाले नहीं जा रहे, वो घर में बैठे, उनको अपने खर्चे वही चाहिए, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये वीडियो माशाल्लाह बनाई, इतने लोगों ने मैसेज किया है कि यूँ लग रहा है कि हमारी कहानी है ये। तो लोगों से रिलेटेड जो होती है ना बहुत अच्छी चलती है, चलता है, रिलेटेबल कंटेंट बहुत लाभ भी चलेगा। चलता है। कितना प्रोपोर्शन है प्रोडक्शन वैल्यू का अगेंस्ट द कंटेंट? मतलब प्रोडक्शन वैल्यू से मुराद कि आपका लाइटिंग अच्छी हो, कैमरा अच्छा हो, ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो। पहले नहीं था, अब है। हाँ पहले के दौर में नहीं था जो जब ये स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब है।
अब ये चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग आ गए ना। पहले इतने क्रिएटर नहीं थे, अब लेकिन आपको लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, माइक भी अच्छा होना चाहिए और कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब तो फेसबुक भी लिखता है उसमें बकायदा, पहले नहीं लिखता था, और फेसबुक भी बकायदा लिखता है किस पे रीच देगा वो। 720 से ऊपर होगी वीडियो तो आपकी रीच होगी, वरना आपको नहीं देगा वो। तो वो अभी तो फेसबुक ने भी लिखना शुरू कर दिया उसमें। फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है? हाँ हो रही है, हमारा हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं ये कि पाकिस्तान से मोनेटाइजेशन हर किसी की नहीं होती, ये क्या कहानी है? ये तो पता नहीं, लेकिन अभी Facebook पे आएगा। काफ़ी सारे लोगों का हुआ है, अच्छा बहुत सारे लोगों का हुआ है। हमारे जैसे दूसरा अकाउंट है, उनको वेटिंग पे डाला हुआ है उन्होंने भी, अच्छा। वो नहीं करा हुआ। बाकी एक तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और इंस्टाग्राम इज नॉट मोनेटाइज, उस टाइम आपको बड़ी ब्रांड देगा खाली बस। से ब्रांड देगा। और टिकटॉक इज मोनेटाइज, टिकटॉक बाहर होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में नहीं होता। आपकी यूट्यूब पे प्रेजेंस कैसी है आप लोगों की? यूट्यूब पे तो खास नहीं हमारा। तो ये लेकिन यूट्यूब फोकस भी नहीं है आप लोगों का। नॉर्मल है, मगर ये पीछे चल रहा है, अच्छा चल रहा लेकिन आप लोगों का फोकस इज प्राइमरीली इंस्टा और है। फेसबुक। इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी। अभी जो हमारे कंटेंट है ना, हम है कराची वाले, हम्म। जो हम है वाले कंटेंट टिकटॉक पे बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। लेकिन ये बताएं कि आप लोग दोनों ही हजरात, मेरे ख्याल में जेनजी पे तो नहीं है आप लोग, तो मिलेनियल्स हैं ना, millennials। ठीक है। तो आपका ऑडियंस है जेनजी इस वक्त, जो ज़्यादा समझे कि आप, मुझे लगता है, बाकी आप लोगों का सही। एनालिटिक्स तो आप लोग देखते होंगे कि क्या आपके क्या प्रोपोर्शन आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, उसके मिजाज को समझने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? ये ज़्यादातर हमारे जो है ना 35 साल तक के 25 से 35 साल तक तो ये मिलेनियल्स ही हैं, ठीक है, मिलेनियल्स आए हैं ज़्यादातर। जेनजी के ऊपर अभी जेनजी पे हम लोग ने इतना कोई काम नहीं किया अभी, फेसबुक है बूढ़ों की ऐप अब, ऐसे ही। सही है, जो बुजुर्ग है ना, सही है। जिनके बच्चे हैं या जो ऐसे हैं कि ज़रा मिड एज के अंदर आ गए, फेसबुक उधर है। बच्चे फेसबुक पे हैं ही नहीं, अब नहीं है, बच्चे हैं इंस्टाग्राम के Insta ऊपर। पे, Snapchat टिकटॉक और वो यूट्यूब। कौन सी ऐसी कोई नई ऐप्स भी हैं कि जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा हैं, ताकि अगर जेनजी को आपने या नए जेन अल्फा को आपने टारगेट करना है या उसकी मार्केट के ऊपर कैप्चर करना है, तो आप इंस्टा से भी बढ़कर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि नहीं वहाँ पर होंगे वो? क्योंकि जाहिर है कि ये इवॉल्व करती है, एक ऑर्कट था, फिर फेसबुक आया, फिर फेसबुक के बाद इंस्टा आया, स्नैपचैट आया, टिकटॉक आया। अब ये ना पॉपुलेट जैसे ही होते हैं तो एक नई जनरेशन आती है, वो कहती है मेरे लिए कोई और होना चाहिए ना। ऐसे ही। तो क्या कोई और अभी है या करंटली? अभी जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं ना, वो यूट्यूब पे और टिकटॉक पे बच्चे ज़्यादा और यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत चल रही है वो। आप लोग की प्रेजेंस इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर है प्राइमरीली। जी। आज इस वक्त आपको ये खबर दे कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा बंद हो गए हैं, तो आतिफ साहब और जुबैर साहब फिर कार्बन अपने ऑडियंस के लिए क्या करेंगे? नया प्लेटफॉर्म जो आएगा उस पर चले जाएंगे। अगर प्लेटफॉर्म्स खत्म हो गए, सोशल मीडिया पे पाबंदी लग गई फॉर एग्जाम्पल, अपने काम में क्या लग अपने जाएंगे। काम में रखेंगे, फिर भी तो आपके जो लाखों फॉलोअर्स हैं वो क्या आपको? कोई मसला, मैंने आपको क्या बोला, देखो इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, खुश रह के अच्छा रहना टेंशन चाहिए। नहीं जाएगी। ये चीज़ें मैंने बोला ना, देखो चल रही है, बंद हो गई, खत्म, इससे ज़िंदगी बंद नहीं खत्म हो है। जाएगी, मर जाएगी, जब भी हाँ, खत्म हो मर जाएगी, जब भी खत्म होगी तो ये और आ जाएगा हमारी जगह दूसरा फॉलोअर बैठा। ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आतिफ भाई का इंतकाल हो गया और लोगों ने तो ये follow बोला, किया। इसको इतना हैवी अपने ऊपर नहीं लेना। जो लोग आजकल जो लोग कर रहे हैं ना, यार मैंने ये बनना है, ये करना, हमने तो सोचा ही नहीं था। ये चल रहा है, बंद हो जाएगा। यही बात है जो कि ऑडियंस को समझने के लिए हमने अभी की, कि भाई इसको इतना सीरियस नहीं ना ले लो कि बस यही ज़िंदगी मौत का मसला हो गया, ओ हो ये नहीं हुआ तो बस गए। और अपना बैकअप एक तैयार रखो, बल्कि पहला वो रखो और ये बैकअप के तौर पे, या मतलब सेकेंडरी चीज़ जो है वो करो। एक चीज़ जो डिस्कस करनी भी है वो ये है कि बाज़ दफ़ा जहन बिल्कुल मफलूज हो जाता है। मफलूज ये हो जाता है यार कंटेंट ही नहीं समझ आ रहा, सब कर लिया, रमज़ान कर लिया, बकरीद कर ली, कराची कर लिया, इस्लाम सब कर लिया, कंटेंट ड्रॉट आ गया, कहत आ गया कंटेंट का जहन के अंदर, फला ने ये कर लिया, फला ने, अबे यार हम क्या, ऐसा कभी हुआ है? होता है, अभी भी चल रहा है। तो क्या करते हैं उस वक्त? क्योंकि ये क्रिएटर्स का जो नए हैं ख़ासतौर पे उनका बड़ा मसला है, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट। अरे यार ये इसने कर लिया, ये इसने कर लिया, भाई तुमने क्या किया? सबने सब कर लिया, मैं क्या करूं भाई? वैसे मैं तो बोलता हूँ ये कराची वाले को नहीं सोचना चाहिए, दूसरों को सोचना चाहिए। कराची में इतना कंटेंट भरा हुआ है, इतना मामला है कराची में, सब बेचारे कितने आपको पता है कराची में क्या क्या मामला है, तो कोई ना कोई कंटेंट मिल ही जाता है। कराची इज द वे टू गो के जब कहीं नहीं मिल रहा तो कराची में बड़ा बाहर निकलो, कंटेंट मिलेगा। कराची से बाहर वाले भी तो देख रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर हमारा कराची में देते हैं लोग, और बैरून मुल्क भी देख रहे हैं लोग, सऊदी अरब में माशाल्लाह बहुत मिलते हैं। अभी परसों की बात है, एबाब स्वीट्स पे हम थे, तो वो ताइफ से आए हुए थे, मियाँ बीवी माशाल्लाह आपकी एज के थे, बहुत खुश हुए, बहुत, और नंबर दिए, बोला यार ताइफ ज़रूर हमारे पास आना। हाँ तो चलो भाई बड़ा ताइफ के इंशाल्लाह- ब्रांड्स पकड़ लो, मैं इंशाल्लाह खर्चा करके अगले ताइफ पे जाओगे। जिस तरह ब्रांड्स बुलाते हैं
उस तरह पॉलिटिशियंस भी बुलाते हैं, मेयर कराची बुलाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बुलाती है, कोई कुछ भी बोलती है। तो क्या अब क्रिएटर्स की इतनी अहमियत हो गई है कि वो टीवी चैनल्स के साथ साथ या उससे भी ज़्यादा क्रिएटर्स को बुलाते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या ज़्यादा होता है? हर किसी के हाथ मोबाइल है ना, अब तो टीवी का दौर खत्म हो गया। अब उनकी मजबूरी है, आप कंटेंट क्रिएटर को बुलाना है आपने, सही सही। तो उसने बुलाने अभी ऐसे अभी गिलगित वाला वाक्य चल रहा है। जी 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 जी। तो वहाँ पे कोई नून लीग वाले बुला रहे हैं, तो कोई पीपल्स पार्टी के लोगों ने पकड़ा हुआ है। अच्छा, बैसियत क्रिएटर आपकी भी, जाहिर सी बात है, आप भी उसी शहर में उसी मुल्क में होते हैं ना, तो आपकी भी सिंपैथी होती है। फॉर एग्जांपल एक हमारे बहुत मशहूर क्रिएटर हैं, उन्होंने एक दफ़ा मरियम नवाज़ के मुताल्लिक पूरी एक वीडियो डाल दी थी, उसके बाद उनको वो एक अपॉलॉजी वीडियो डालनी पड़ी कि यार ये क्या कर दिया आपने ना, और वो तो उन्होंने अपॉलॉजी नहीं, उन्होंने कहा भाई ये वो आए, उन्होंने किया, और वाकई में उन्होंने काम भी कुछ किया, लेकिन बहरहाल ये पेड कंटेंट था। तो आप लोग क्या अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसे कोई आते हैं जो कि आपके समझे कि आइडियोलॉजी से, मतलब बाज़ दफ़ा सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि आपकी कोई समझे कहते हैं फ़िक़ही वो भी होती है ना, प्रेफरेंस की, यार इनका करना है इनका नहीं करना, तो उनको भी क्या आप मना करते हैं या आप कहते हैं नहीं नहीं आड़ दो, पैसे आ रहे हैं तो बस मसला नहीं है? नहीं, हम तो कराची में सिर्फ एक ही करते हैं और किसी की भी नहीं करते। हाँ हाँ बस, तो इसके अलावा नहीं करते कोई किसी ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, आप लोग करते नहीं? नहीं करते भी नहीं, और पता है एक ही बंदा काम कर रहा है तो उसी की करेंगे। दूसरे बुलाते भी ना तो हम नाम नहीं लेते, हम काम दिखा देते कि ये काम किया है। अब काम कोई भी करे, अभी हम लाहौर गए थे, लाहौर में उनका रोड वोड देखा, अच्छा लगा। लाहौर में तो मैंने वीडियो बनाई, उस पर लोगों ने बड़ा हमने वीडियो डाली, माशाल्लाह नून लीग वालों ने अपने पेज पे लगाई कि कराची के इन्फ्लुएंसर आया, उन्होंने लाहौर की तारीफ ऐसी की, काम की तारीफ की। लाहौर बनाया तो काम है, अब कहीं भी होगा, कराची में कोई भी करे, हम काम की तारीफ करें जो काम हुआ हुआ। सही सही काम होना चाहिए। अच्छा, कराची में डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है या मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है? डेवलपमेंट तो नज़र नहीं आ रही अभी तक, थोड़ी बहुत ही हो रही है। थोड़ी बहुत हो रही है, मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है पहले के मुकाबले में थोड़ी बहुत बड़ी है डेवलपमेंट, मगर इसको बस वो बोलेंगे आटे में नमक। कराची का असल मसला क्या है? असल मसला ये, अब सिर्फ पानी दे देना, हमें पानी दे दें और सिक्योरिटी सही कर दें और रोड सही कर दें, कराची वाले दुबई बना देंगे इसको। कराची तालीम फ्री होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ तालीम फ्री होना चाहिए। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट की फ्री है भाई वैसे भी। अच्छा तो फ्री है तो वह जानवर पढ़ रहा है, इंसान थोड़ी पढ़ रहा है। नहीं, कुछ स्कूल्स भी आप लोगों ने जो दिखाए, हसन ने दिखाए, और वो तो अभी वो काम तो कर रहा है, वही कुछ पार्टी जो है वो पार्टी की तो हम बता समझे के जो स्कूल्स वो हुए तो बहुत सारे स्कूल हैं, तालीम तो अच्छी खासी free अच्छा जी, अब ज़रा हम रैपिड फायर वाले सेशन के ऊपर जाते हैं, तेज तेज करेंगे, कुछ आपसे सवाल करेंगे, कुछ आपसे सवाल करेंगे। पहला वाला सेगमेंट आपसे कर लेते हैं, फेम या मनी? फेम, फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट, फेम या प्राइवेसी? फेम, फेम, ओ ज़बरदस्त। लग्जरी या पीस ऑफ माइंड? लग्जरी, सक्सेस या सुकून? सक्सेस आएगा सुकून खुद आ जाएगा। वाह क्या बात है, क्या बात है। ऑडियंस लव या ब्रांड डील्स? ऑडियंस लव। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए, रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे हैं। ये बात भी पूछिएगा। इम्पैक्ट या व्यूज? इम्पैक्ट, चलो भाई, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक? फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स? यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स या लॉन्ग वीडियोस? रील्स, ऑर्गेनिक रीच या पेड प्रमोशंस? ऑर्गेनिक, ये भी कैमरे वाला। अच्छा, वायरल कंटेंट या मीनिंगफुल कंटेंट? वायरल कंटेंट, क्वांटिटी या क्वालिटी? क्वालिटी। क्वालिटी। चलें जी, अब अगला सेगमेंट आपका है, कराची या लाहौर? कराची। वापसी कर जाना। अबे यार, नहीं नहीं, कराची कराची है। कराची, कराची। लाहौर की। तारिक साहब बोलते हैं कराची वाला, कराची, कराची। कराची के अलावा कहीं नहीं जा सकता। तो तारिक मसूद साहब की आप बात को कोट बता कर रहा रहे हैं, हूँ। लेकिन नहीं, आपका हम भी ये बोले हम कराची, कहीं भी चले जाए, एक कराची हफ्ते बाद वाला हमें नहीं। कराची याद आता है। कराची का मसला पानी या इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट आया है, पीपल्स पार्टी या कवर करेंगे, जमात इस्लामी या कवर? जमात इस्लामी, कंटेंट क्रिएटर पहले या मुसलमान पहले? मुसलमान, कंटेंट क्रिएटर पहले या पाकिस्तानी पहले? पाकिस्तानी, वायरल कंटेंट या हलाल कंटेंट? हलाल, व्यूज या वैल्यूज? वैल्यूज, एंटरटेनमेंट या दावा? इस्लामिक दावा, ठीक है। सोशल मीडिया पर इबादत को शेयर करना, यस या नो? यस। कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसको देख के और लोग आपके वो होंगे ना। गुड गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर। कभी ब्रांड को नो कहा? यस, कभी पॉलिटिशियंस को नो कहा? नो, कभी किसी के कहने पे वीडियो डिलीट की? यस, कभी वीडियो पर रिग्रेट हुआ? यस, कभी कोई थ्रेट मिली? यस। कभी वो इस्लामिक बैंक, आपने आपस में कर दी होगी इसको मकान बैंक इस्लामी के मैनेजर का नाम ले लिया था हमने, उन्होंने वीडियो डिलीट करवाई हो। तो फिर सही करा। हाँ। कभी स्पॉन्सर रिजेक्ट किया? हाँ, कभी फैमिली ने कहा कि ये वीडियो गलत थी? यस, कभी ऑडियंस सही निकली और आप गलत? यस, कभी फेम बोझ बन जाती है? नो, सही। वन वर्ड आंसर, एक लफ्ज में आपने बताना जवाब। कराची, लव, पाकिस्तान,
लव पाकिस्तानी लव। ये क्या लव लव ऑडियंस लव तो इसमें क्या, ये तो एक ही एक लफ्ज में ये तो होगा और क्या चलो होगा? 2 लफ्ज में बता दो ऑडियंस क्या बोलूं मैं? ऑडियंस और लफ्ज़ ही बोलेंगे। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हिदायत दे अल्लाह, अल्लाह हिदायत दे, 3 लफ्ज हो गए। इन्फ्लुएंसर्स उनको भी हिदायत दे, पैसा आ जाए जान से जल्दी प्यारा जल्दी से आ जाए। अच्छा जल्दी से आ जाए। फेम यस, AI अपॉर्चुनिटी या थ्रेट अपॉर्चुनिटी, फैमिली प्रायोरिटी, फ्यूचर टीम का फ्यूचर टीम का फ्यूचर, ब्राइट या ब्राइट एक साथ या अलग अलग एक साथ, एक साथ। इंशाल्लाह एक साथ। बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करके। लास्ट राउंड के बाद ऐसा हो गया इनको पानी पीना पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर हो जाता है। तो बहुत अच्छा वक्त आप लोगों ने यहाँ पे दिया हमारी ऑडियंस को। उम्मीद है कि बहुत सारे नए क्रिएटर्स इससे सीखेंगे, क्योंकि जाहिर है कि हमारा सिर्फ बात बराए बात नहीं है, बल्कि कुछ नए क्रिएटर्स वो गलतियाँ ना करें जो आप लोगों ने की और वो कुछ अच्छा करें जो आप लोग पहले कर लेते तो और ज़्यादा उसकी प्रोजेक्शन होती। तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। और इंशाल्लाह कोई भी सवाल होगा तो लोग कमेंट्स के अंदर करेंगे भी, और इंशाल्लाह जो इसकी स्टोरीज जो इसकी रील्स बनेगी उसके ऊपर आप लोगों को फीडबैक भी आएगा। मुझसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा फीडबैक, ताकि अगर कोई हमने इम्प्रूव करनी है चीज़ तो हम इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Allah Hafiz। अस्सलाम वालेकुम।